जितनी हनुमान जी की पूजा कोई करेगा उतनी उनकी शक्ति बढ़ती है। देखो साहब, मेरा तो जो वो है कि मैंने तो प्रण ले रखा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, आपने प्रण लिया है, मतलब 98% समझ लिए आप, मैं झूठ नहीं बोलता। विशेष परिस्थितियों में भी नहीं बोलता, उससे ही मेरा जीवन सुधर जाता। अगर आप भी कोई निर्णय ले लें, सच बोलने का निर्णय ले लें, अहिंसा का कोई निर्णय ले लें, तो आपके जीवन में स्वयं परिवर्तन आता चला। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे मैंने कहा, निरंतरता अपने जीवन में ला दोगे। बहुत बच्चे यहाँ आते हैं जो हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ते हैं, और जब से आके यहाँ लगे हैं, अब उनको लगता ही नहीं कि हमें कोई परेशानी है। आते हैं झट से यहीं गिर पड़ते हैं, आते हैं झट से यहीं लेट जाते हैं। हमारा सब ठीक है, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हमारा सब ठीक हो जाएगा। वो दूसरी जगहों से आधे बच्चों को तो मैं जानता हूँ मोबाइल छोड़ दिए केवल इस बात पे कि हनुमान जी नाराज होंगे। अच्छा, मतलब मोबाइल का जो अतिशय इस्तेमाल जो लोग करते हैं। बहुत बच्चे, दसियों बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर में हैं, वो कहते हैं बाबा हमने मोबाइल छोड़ दिया। रामचरितमानस देखो, ये आयुर्वेद के समान है, ये अंग्रेजी दवा के समान नहीं है कि आयुर्वेद है। हाँ, कि एक लाइन पढ़ ली आपने या एक आपने पन्ना पढ़ लिया और कह दो हमारा संकट दूर हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। आप रामायण का पाठ करना शुरू करो, आप उस जीवन में अपनी सच्चाइयाँ आपके आप सामने आने शुरू हो जाएंगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा शरीर का कि आपको लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। वो चाहे आनंद के रूप में समझ लो, उसको चाहे सुख के रूप में समझ रहा है, लेकिन कि जब से हमको ये सेवा मिली है, ऐसा परम आनंद कभी नहीं रहा जीवन में जितना परम आनंद अब हम दोनों पति पत्नी जितना उठा रहे हैं। कोई भय ही नहीं जीवन में, न मरने का, न जीने का, न संकट का, कोई भय ही नहीं है इस बात को। और इन्हीं से प्रेरणा लेके आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैंने अपने गांव में, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो अपने गांव में मैंने अपने पिताजी का मंदिर बनवाया था, माता पिताजी की मूर्ति की स्थापना की थी, तो बगल में मैंने फिर हनुमान जी का भी मंदिर बनवाया। और उसमें हमने 5 शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, और हनुमान जी अपने भक्तों को अवसर उपलब्ध करा देते हैं कि वो भक्त उनकी आराधना कर सकें, पूजन कर सकें। आज एक ऐसे ही मंदिर में हम उपस्थित हैं, यहाँ 3 रूप हनुमान जी विराजमान हैं। क्या इनकी महिमा है, कैसे स्थापित हुए, ये सब आज हनुमान जी के भक्त हैं। आप, स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विनोद कुमार जी। रिटायर्ड ज्वाइंट कमिश्नर हूँ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से। अच्छा। उत्तर प्रदेश सरकार से। तो रिटायरमेंट के बाद हनुमान जी की भक्ति में लीन हूँ। इनका कृपा मिल गई है और सेवा मिल गई है, दोनों मिल गई है। तो मैं इसी में सुबह शाम मैं और मेरी पत्नी और सब सहयोगी लोग, सब लोग लगे रहते हैं। मतलब भक्ति का अलख जगाते रहते हैं आप। हाँ। थोड़ा सा इधर घूम जाए कैमरे की तरफ भी। हाँ, तो ये बताएं कि प्रशासनिक सेवा में एक तरह से रहे आप, तो ये भक्ति की लगन कैसे जगी आपकी भीतर? भक्ति की लगन तो बहुत पहले से, घर में पूजन पाठ तो हम लोग बहुत करते थे, पहले से ही करते थे। हनुमान जी का व्रत भी हम पहले से ही रखते थे, सेवा में थे तभी से व्रत रखते थे मंगलवार का। लेकिन डायरेक्ट रूप से इनकी सेवा नहीं मिल पाई, क्योंकि प्रशासन में थे, नौकरी में थे, तो नहीं मिल पाई। तो रिटायरमेंट के बाद प्रेरणा हुई कि आपको सेवा का अवसर दिया जा रहा है, तो हम दोनों पति पत्नी इसी में तल्लीन हो गए। मतलब हनुमान जी ने अवसर उपलब्ध करा दिया आपको। उपलब्ध करा। अच्छा, यहाँ की भी बड़ी विशेष महिमा है, ये 3 रूप हनुमान जी हैं। हाँ। ये 3 रूप हनुमान जी की क्या महिमा है, ये कैसे विराजित हैं यहाँ?
ये हमें इनके वर्णन करना था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाल रूप को पसंद करते हैं। अच्छा। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो आप ताजुब मानेंगे, इनके गले मिलते हैं। अच्छा, जो बाल रूप हैं। हाँ, जो बाल रूप के इनके गले मिलते हैं। बालाजी ऐसे करते हैं बाल रूप। हाँ। इनका वृद्ध रूप जो रामायण पढ़ते हुए है सब लोगों को, कभी हमने देखा था ये किसी के यहाँ फोटो रखा हुआ था इंडस्ट्रीज के यहाँ, तो उसमें रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी का हमको बहुत पसंद आया वो फ़ोटो। तो जब हम यहाँ स्थापना करने आ रहे थे तब हमने उनसे 20 साल बाद रिक्वेस्ट किया कि आपके हम फैक्ट्री में आए थे तो हमने आपको हनुमान जी का वृद्ध रूप देखा था। तो उन्होंने तुरंत हमको फ़ोटो भेजा, हमने तुरंत कारीगर को दिया, ये फ़ोटो बनवाया। और ये वीर रूप तो ये तो श्रृंगार होता है इनका, सिंदूर लगता है इनको। हर मंगलवार को हम लोग सुबह 2 घंटे इनका श्रृंगार करते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, इनको वस्त्र पहनाते हैं और इसके बाद पूजा अर्चना करते हैं मंगलवार को। वैसे डेली ही इनकी शाम को 7 बजे पूजन होता है, शाम 7 बजे आरती होती है और सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है। 5 बजे से भक्त आना शुरू हो जाते हैं, 4 बजे से इसकी साफ़ सफाई होती है। एक और सेवक हैं हमारे साथी हैं, रिटायर्ड हैं, वो 4 बजे आके, अभी हैं नहीं इस समय पर, वो 4 बजे आके अपना साफ़ सफाई करके मंदिर खोल देते हैं और 6 बजे चले जाते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग अपना यहाँ देख के हनुमान जी को रामायण सुनाते हैं। आधा घंटा हम रामायण सुनाते हैं इनको और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद आरती कर देते हैं। सुबह का कार्यक्रम ये डेली का है। और मंगलवार को शाम को 4 बजे से पूरे मोहल्ले की लेडीज आती हैं, वो सुंदरकांड का पाठ करती हैं शाम को 4 बजे से 6 बजे तक। और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ तो नहीं होता लेकिन कीर्तन होता है इनका 2 घंटे करीब। अच्छा, हम लोग अभी एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े हैं? ये कौन सी जगह है, क्या कहा जाएगा इसको? कहते हैं पटेल नगर 2 D ब्लॉक, गाजियाबाद। हाँ, गाजियाबाद। अच्छा, अब तो इस मार्ग का नाम भी बालाजी मार्ग, हनुमान मार्ग, एक बोर्ड भी लगा हुआ है सामने। पहले शुरुआत में तो हमने ही नाम रखा था कि इसको बालाजी मार्ग नाम मतलब हम लोग डेवलप करेंगे, लेकिन या तो इनकी प्रेरणा है, लोगों को ही पसंद आ गया तो प्रशासन ने भी वहीं सड़क से ही उतरते हुए हनुमान मार्ग मार्ग रख दिया। ये प्रशासन का रखा हुआ है, ये हमारा रखा हुआ था, हम लोगों ने रखा था कि यहाँ बालाजी के रूप में इसको विकसित करेंगे। तो अच्छा, ये बताएं, आमतौर पे कहा जाता है कि जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं आता तब तक कोई दर्शन नहीं करता, जब तक ईश्वर चाहते नहीं है तब तक कोई पूजन नहीं करता। हमें जो जानकारी मिली कि एक तरह से एक तो बेकार पड़ी ये जगह थी जहाँ आपने ये भक्ति भावना लोगों में जगाने के लिए हनुमान जी को स्थापित कर दिया, तो इसके पीछे कैसे प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा यही मिली कि एक तो प्रेरणा गंदगी की थी ही कि भाई यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो वो गंदगी को हटाना था, साफ सफाई करना था। तो धीरे धीरे हम पति पत्नी इसको दोनों को सफाई करते रहे। यहाँ गांधीवादी तरीके से हमने लोगों को मनाया कि हम तो शुरू से ही इनके भगत थे, व्रत करते थे, मंगलवार का सब कुछ करते थे। तो बस ये हुआ कि अब हनुमान जी को ही बैठा दिया जाए और किसी देवता को अभी नहीं, पहले हनुमान जी को बैठा दिया जाए। तो हम लोग इसको 2008 में हनुमान जी को यहाँ लाए और स्थापित किया। यानी 18 साल हो गए। हाँ। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हनुमान जी ने स्वयं जगह चुन लिया कि हनुमान जी यहाँ विराजमान हो जाए। हम तो यही कहेंगे, हम तो यही कहेंगे, बिना उनकी प्रेरणा के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। ये भी तो भगवान ही हैं, शंकर रूप हैं, सब कुछ हैं। तो इनकी प्रेरणा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बताएं, चूँकि हनुमान जी संकट मोचन है, चूँकि आपको जीवन का लंबा अनुभव है, आप हनुमान जी के पूजन में भी हैं, संकट मोचन स्वरूप है हनुमान जी का। व्यक्ति जब परेशानियों में, संकटों में घिरता है तो संकट मोचन को याद करता है। आपके अपने जीवन का कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जो आप साझा करने चाहें, जहां आपको लगा हो कि ये तो संकट मोचन की? हमारा अनुभव तो ये रहा है कि जब से हमको ये सेवा मिली है, ऐसा परम आनंद कभी नहीं रहा जीवन में जितना परम आनंद अब हम दोनों पति पत्नी जितना उठा रहे हैं। कोई भय ही नहीं जीवन में, न मरने का, न जीने का, न संकट का, कोई भय ही नहीं है इस बात को। और इन्हीं से प्रेरणा लेके आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैंने अपने गांव में, मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, तो अपने गांव में मैंने
अपने पिताजी का मंदिर बनवाया था, माता पिताजी की मूर्ति की स्थापना की थी, तो बगल में मैंने फिर हनुमान जी का भी मंदिर बनवाया और उसमें हमने 5 फुट की मूर्ति लगवाई है, बड़ी भव्य मूर्ति वहाँ गांव बनवाई। वहाँ भी भजन पूजन चलता रहता है। तो इनकी प्रेरणा से हमको जीवन में सब एक तो बहुत बढ़िया मैसेज आपने सुनने वालों को दिया कि जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपने मातृ पितृ भक्ति में भी आप रहें, तभी तो उनका वहाँ अपने मंदिर और हमारी भक्ति के साथ साथ हमारा एक ध्येय और रहता है कि यहाँ पर जो भी भगत आए उसको तो थोड़ा सा आ गया जी। जो भी भगत आए उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, आए तो उसको सब सुख सुविधाएं मिलें। अगर कोई आया है उसके पास दीपक तेल बत्ती नहीं है तो हमारे यहाँ दीपक बत्ती तेल घी सब रखा रहता है, सब उपलब्ध रहता है, सब यहाँ वो सामने रखा रहता है। आप अपने आप आइए वो जाए। अगर वो घर से आया है, सादे हाथ आ गया है, जल लेके नहीं आया है, तो यहाँ ये जल उपलब्ध रहता है, यहाँ लोटे ये उपलब्ध रहते हैं और जय अपना आके जल चढ़ा। बल्कि हम तो किसी किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लोग शर्म की वजह से नहीं करते कि भैया जब यहाँ तक आ गए हो तो क्यों ना आप अवसर का लाभ उठाओ, जल चढ़ाइए, आप अपना आप दीपक जलाइए, इनकी 2 मिनट को आरती कर दीजिए इनकी। अब आप आ ही गए हैं यहाँ तक तो लोग बहुत खुश होते हैं। मैं यहाँ पे आ रहा था तो आपके बारे में मुझे लोगों ने बताया कि आप रामचरितमानस का भी पाठ करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कुछ भक्तों को कुछ बताना चाहें क्योंकि इन संकटों में घिरे हुए लोग, जो इन समस्याओं से ग्रसित लोग अभी के जो लोग हैं, तो रामचरितमानस कैसे सहायक बन सकता है? हम चाहते हैं कि रामचरितमानस देखो ये आयुर्वेद के समान है, ये अंग्रेजी दवा के समान नहीं है कि आयुर्वेद है। हाँ, कि एक लाइन पढ़ ली आपने या एक आपने पन्ना पढ़ लिया और कह दो हमारा संकट दूर हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। आप रामायण का पाठ करना शुरू करो, आप उस जीवन में अपनी सच्चाइयाँ आपके आप सामने आने शुरू हो जाएंगी। आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा शरीर का कि आपको लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ मिल रहा है। वो चाहे आनंद के रूप में समझ लो, उसको चाहे सुख के रूप में समझ लो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अच्छा। एक बार आप रामायण पढ़ लेंगे कुछ नहीं होगा, दूसरी बार आप पढ़ेंगे कुछ समझ में आएगा, फिर तीसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो हम जानते थे लेकिन हमने सोचा ही नहीं इस बारे में। जब चौथी बार आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि आप सब भूल जाएंगे। आपको कोई कष्ट है, आपको कोई तकलीफ है, सब आप भूल जाएंगे। मतलब क्रमशः ये रहस्य इसमें निरंतरता चाहिए। आप आए, आपको वो ये तो है नहीं कि भाई आपके पेट में दर्द है तो आपको एक गोली मिल गई, एक पन्ना पढ़ लिया आपने, कहा तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। धीरे 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 वो होने का ही नहीं दर्द, जब आप वहाँ आप लगन लगा लोगे तो वो दर्द होने का ही नहीं, मतलब जड़ से इलाज होगा। हाँ। ये होम्योपैथी की तरह परमानेंट धीरे धीरे इलाज होगा। आप हंसेंगे, बोलेंगे, सब करेंगे। ये देखो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, यहीं अपना बैठते हैं। वो इधर उधर बैठने के बजाय कहते हैं चलो मंदिर में बैठते हैं, तो ये सब लोग यहाँ आके बैठते हैं। नहीं, अब तो बहुत बढ़िया सब यहाँ व्यवस्था कर दी गई है लोगों के बैठने के लिए। अच्छा, चूंकि आप बता रहे हैं कि जीवन में वो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है अभी, उसके पहले कभी नहीं हुआ जब से आप सेवा में लगे हैं। ऐसे भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग तुरंत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं? हनुमान जी की भक्ति तो करते हैं, मनोकामना पूर्ति में बाधा पहुंचती है तो भक्ति से विमुख होने लगते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? उनको तो 2-3 लाइनें हैं, उनका अगर अर्थ समझ लें, नासय रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जैसे मैंने कहा, निरंतरता अपने जीवन में ला दोगे। बहुत बच्चे यहाँ आते हैं जो हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ते हैं और जब से आके यहाँ लगे हैं, अब उनको लगता ही नहीं कि हमें कोई परेशानी है। आते हैं झट से यहीं गिर पड़ते हैं, आते हैं झट से यहीं लेट जाते हैं। हमारा सब ठीक है, हमारा सब ठीक हो जाएगा, हमारा सब ठीक हो जाएगा। वो दूसरी जगहों से आधे बच्चों को तो मैं जानता हूँ मोबाइल छोड़ दिए केवल इस बात पे कि हनुमान जी नाराज होंगे। अच्छा, मतलब मोबाइल का जो अतिशय इस्तेमाल जो लोग करते हैं। हाँ। बहुत बच्चे, 10 बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल इंटर में हैं, वो कहते हैं बाबा हमने मोबाइल छोड़ दिया, अब तो केवल सुनने का काम करते हैं मोबाइल से, अब हम कुछ नहीं देखते हैं उसमें। हमें जितना टाइम उसमें लगाते थे उतना हम आके यहाँ लेट जाते हैं अपना। तो थोड़ा सा आगे क्योंकि फ्रेम्स आउट हो जा रहे हैं। जी अच्छा। तो यानी हम हनुमान जी जो है वो तो कुमति निवार सुमति के संगी हैं, सुमति प्रदान करने वाले हैं, तो सभी भक्तों को सुमति प्रदान करते हैं। तो बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके और हम चाहेंगे कि कुछ विशेष संदर्भ पे आगे आप रामचरितमानस या हनुमान जी की भक्ति को लेकर बताना चाहेंगे तो
तो उस पर भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम।